सालों से हम संतान का सुख पाने के लिए तरस रहे हैं। क्या ये बीमारी हमारे सुखी जीवन को बर्बाद कर देगी? रानी अपने राजमहल में अपने कमरे में बैठी रोई जा रही थी। रोइए मत रानी माँ, मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान आपका भला करेंगे। महाराज हमारी इस बीमारी से बहुत दुखी है, हमारे कारण उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। भगवान की मर्जी के आगे हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, पर हम अपने महाराज को और दुखी नहीं करना चाहते। हम अपने आप को खत्म कर देंगे ताकि महाराज दूसरा विवाह करके संतान का सुख प्राप्त कर सके। रानी अपने हाथ में जहर लेती है और जैसे ही उसे पीने लगती है तभी महाराज वहां पर आ जाते हैं और वो रानी के हाथ से वो जहर लेकर फेंक देते हैं। महारानी, ये आप क्या करने जा रही थी? हमें मर जाने दीजिए महाराज, हमारे कारण आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा। नहीं रानी, अगर आपको कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। रही बात आपकी बीमारी की, तो आप चिंता ना करें, हम राज्य के सबसे अच्छे वैद्य से आपका इलाज करवाएंगे। हमें माफ कर दीजिए महाराज, अब हम मरने का ख्याल कभी नहीं करेंगे। एक ओर राजा अपनी रानी से बेहद प्रेम करता था और दूसरी ओर वो बड़ा लालची था। वो तरह तरह के बहाने बनाकर जनता को लूटा करता था। एक दिन राजा सभा बुलाकर बैठा हुआ था। महामंत्री, आज कितना कर वसूल किया आपने? महाराज, नगर वासियों को हम पहले ही लूट चुके हैं, अब उनके पास लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। महामंत्री, हम राजा हैं, हमें सब पता है कि किसके पास क्या है। क्षमा महाराज। जाओ, आसपास के सारे घरों से सारा धन लूटकर हमारे पास लेके आओ। जो हुकुम महाराज। महाराज के आदेश का पालन करते हुए महामंत्री सैनिकों के साथ नगर वासियों को जब लूटने जाता है तब वो सोचता है, इन गरीबों की बद्दुआएं लेना ठीक नहीं है, पता नहीं महाराज कब समझेंगे। महामंत्री दयालु था, वो हमेशा गरीबों को लूटने के खिलाफ था, पर राजा उसकी एक नहीं सुनता था और महामंत्री को मजबूरी में जनता को लूटना पड़ता था। मालिक, हमारे जीवन की ये जमा पूंजी हमसे मत छीनिए, हम बर्बाद हो जाएंगे मालिक। मालिक, ये हमारे खून पसीने की कमाई है मालिक, इसे मत ले जाइए, छोड़ दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक, हम आपके पैर पड़ते हैं, हम गरीबों पर रहम कीजिए मालिक। गरीब लोगों के दर्द भरे आंसू देखकर मंत्री की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं किसी भी सूरत में इन गरीबों की बद्दुआएं नहीं लूंगा। ये सोचकर महामंत्री खाली हाथ महाराज के पास आ जाता है। क्या बात है महामंत्री, आज तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? महाराज, आज मैं उन गरीबों को नहीं लूट सका। तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आपके पास इतना कुछ है, आप उन गरीबों की बद्दुआएं मत लीजिए। देखो, मैं दुनिया का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए प्रजा को लूटना मेरे लिए बहुत जरूरी है। महामंत्री दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे जब राजा महल में अपने तख्त पर बैठे हुए थे तब एक साधु बाबा नगर के कुछ लोगों के साथ दरबार में आते हैं। अलख निरंजन। पधारिए ब्राह्मण देवता। महाराज, ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, ये लोगों को उनका भविष्य बता सकते हैं। इन्होंने आपका भी भविष्य देखा है, इसीलिए आपके पास आए हैं। हमारे इस महल में आपका स्वागत है बाबा। बताइए, आप मेरे बारे में क्या बताना चाहते हैं? हम यहाँ केवल इतना बताने आए हैं कि बहुत जल्द ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अर्थात जिन गरीबों की बद्दुआएं तूने ली हैं, अब उन गरीबों की दुआएं जाकर ले ले, वरना तेरा नरक में जाना तय है। ये सुनकर महाराज के होश उड़ जाते हैं। क्या बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ राजन, आपने हजारों गरीबों की बद्दुआएं लेकर उन्हें बेघर किया है। उन्हीं की हाय के कारण अब तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है। ये सुनकर राजा घबरा जाता है क्योंकि वो मौत से बहुत डरता था। बाबा, मुझे बचा लीजिए, इस समस्या से बचने का कोई तो उपाय होगा। अगर इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता है तो सभी नगरजनों को रोज मुफ्त में राशन बांटना होगा तुझे। बाबा, अगर मैं इन्हें राशन ना बांटूं तो क्या होगा? तो तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा राजपाट खत्म हो जाएगा, और अगर तेरा राजपाट ही नहीं रहेगा तो तू जीकर क्या करेगा राजन?
डर के मारे राजा बाबा की बात मान जाता है। ठीक है बाबा, मैं गरीबों को रोज राशन देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद महाराज पूछते हैं, सैनिक, महामंत्री कहाँ है? वो अब तक महल में क्यों नहीं आए? शायद आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है महाराज। अच्छा ठीक है, मंत्रीगण नगर में ऐलान करवा दो कि कल से हम हर घर में राशन मुफ्त देंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। रात तक मुफ्त राशन बांटने की बात सबको पता चल जाती है और अगले दिन सुबह से राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आज के बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वचन है। सारे नगरवासी लाइन में लगकर राशन ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर महामंत्री आ जाते हैं। महाराज, आपका ये दानवीर रूप देखकर मेरा दिल खुश हो गया। गरीबों को मुफ्त में राशन देने का ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चलता था। अब नगरवासी भी मुफ्त में राशन पाकर राजा को दुआएं देने लगते हैं। ऐसे में एक शाम अचानक से रानी के पेट में दर्द होने लगता है और तभी वैद्य को वहाँ पर बुलाया जाता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई वैद्य जी को बुलाओ। दरवाजे के बाहर राजा, महामंत्री और वैद्य जी खड़े थे। वैद्य जी, चाहे कुछ भी हो जाए, रानी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं हूं ना। फिर वैद्यराज रानी के पास जाते हैं और कुछ ही देर में वापस आकर वैद्य जी राजा साहब को खुशखबरी सुनाते हैं। बधाई हो महाराज, रानी साहिबा माँ बनने वाली हैं। तो क्या महारानी गर्भवती हैं? हाँ राजन, ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। ये सुनकर महाराज खुश हो जाते हैं। महाराज, रानी माँ की बीमारी भी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अब आपका वंश आगे बढ़ पाएगा। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। गरीबों को मुफ्त में राशन देकर आपने अच्छा काम किया है, इसलिए भगवान ने आपको अच्छा फल दिया है महाराज। वैद्यराज, क्या अब मैं अपनी पत्नी के पास जा सकता हूँ? अवश्य महाराज। फिर महाराज महारानी के पास जाते हैं। महारानी, मुझे युवराज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहना है तो महामंत्री से कहिए महाराज, ये सब महामंत्री जी की ही बदौलत हो पाया है। महामंत्री जी की वजह से? पर वो कैसे? वो जानने के लिए आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कैसा वचन? यही कि सच्चाई जानने के बाद आप महामंत्री को कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे मतलब? क्या किया है महामंत्री ने? पहले आप मुझे वचन दीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब बताओ। महाराज, आपके पास जो साधु बाबा आए थे ना, जिन्होंने आपको गरीबों को राशन देने के लिए रास्ता बताया था। हाँ? दरअसल वो कोई बाबा नहीं थे। बाबा के भेष में वो हमारे महामंत्री ही थे। क्या? पर महामंत्री ने ऐसा क्यों किया? आपकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि आप बुराई के रास्ते पर चल पड़े थे। मैंने आपसे कितनी बार कहा था, मैंने मना किया था, पर आप मेरी कभी नहीं सुनते थे। फिर आपको सही रास्ते पर लाने के लिए हमने ये युक्ति लगाई। रानी माँ, महाराज को सीधे रास्ते पर लाने का अब एक ही उपाय है। और वो उपाय क्या है? यही कि मैं बाबा बनकर उनके मौत का डर दिखाकर उन्हें अच्छे काम करने के लिए कहूँगा। अगर वो नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो भगवान आपको पुत्र भी दे सकते हैं। रानी से सारी बात सुनकर महाराज की आंखें नम हो जाती। मुझे सही राह दिखाने के लिए आप दोनों ने इतना बड़ा काम किया। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली रानी मिली और एक सच्चा देश प्रेमी महामंत्री मिला। महाराज की बातें सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते। मुझे नेक रास्ते पर लाने के लिए आपका शुक्रिया महामंत्री। अब हम जीवन भर बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे और गरीबों की सहायता करेंगे। ये सुनकर रानी और महामंत्री खुशी से फूले नहीं समाते। इसी तरह महामंत्री की चतुराई से एक लालची राजा लालच का रास्ता छोड़कर नेक रास्ते पर लौट आता है। उस दिन के बाद से नगर में राम राज्य जैसी खुशियां लौट आईं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।